जस्टिस साहब, पार्लिमान के लिए जरूरी है कि सियासी वर्कर्स का एहतराम हो। पार्लिमान के लिए जरूरी है कि जो जेलों में आपने वज़ीर आज़म को डाला हुआ है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म हो रहा है, जो खुफिया ट्रायल्स हो रहे हैं, आप सियासी वर्कर्स को यह पैगाम दें आज अपने सुओ मोटो के साथ कि पाकिस्तान के हर सियासी वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो फ़लस्तीन का इशू है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने दुख का इजहार करूं। बचपन में हम जाते थे, ज़िया दौर के माशाल्लाह की बात है, और उधर खालें इकट्ठी करने के कैंप लगते थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ उधर भी जाती थी, और वही जो जबर का तसलसल है आज आपके सामने है कि किस तरह उधर जीनोसाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं है, हमें इसको सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बनाना, ये पूरी दुनिया की इंसानियत का मसला है। जो फ़लस्तीन का मसला है, पूरी इंसानियत शर्मिंदा है उस मसले के ऊपर। हम लोग मुसलमान ममालिक की एक कमज़ोरी ये भी है कि उस मसले को मजहबी रंग दे के हम उनके साथ भी खड़े नहीं होते। तो मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, उसको उनके साथ खड़ा होना होगा। माजी में उधर रहने वाले क्रिश्चियंस पे भी उसी तरह जुल्म हुए कि जिस तरह मुसलमानों के ऊपर हुए। तो जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जो इसराइल कर रहा है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हम पूरी दुनिया से यही इस फोरम से बाहर कहेंगे कि आप लोग फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों। फ़लस्तीनी बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट मौजूद हैं कि जो आज ये मुजरमाना खामोशी और जिस तरह वो अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की अवाम को कहती हूँ कि आप फ़लस्तीनियों से सबक सीखें कि किस तरह मुजामत की जाती है। आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के अंदर अगर किसी ने साथ दिया पाकिस्तान की रियासत में खुल के, तो वो यहाँ का डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक था, जिसने बतौर ब्रिगेडियर फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाके उर्दन में लड़ाई में हिस्सा लिया। शर्म आनी चाहिए। आमरीत की बदतरीन शक्ल जनरल ज़िया-उल हक जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ खड़ा हुआ, तारीख आज उसके ऊपर स्याह-तरीन हरूफ से उसका नाम लिखा है। अब मैं कहती हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि चलें जी, आपका मसला हल हो गया सुओ मोटो वाला। अब तो बड़ा शानदार सुओ मोटो होगा जो 3 जजेस जिसका फैसला करेंगे। तो आज आप ले पहला सुओ मोटो इलेक्शंस के ऊपर। सबसे पहला सुओ मोटो, सबसे पहला सुओ मोटो इलेक्शंस के ऊपर लें। दूसरी बात, आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर जब जनरल मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, और आज मुझे अफसोस है कि इस हाउस के अंदर मुस्लिम लीग नून का कोई भी हमारा साथी मौजूद नहीं है। आमरीत, कोई भी आमरीत पाकिस्तान में हो, कोई भी खुफिया डिक्टेटरशिप हो, वो काबिल शर्म और अफसोसनाक है। कल हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे इख्तियारात पार्लिमान को दे दिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को इफेक्ट किया। मैं समझती हूँ कि उस जजमेंट के साथ, ये वो जजमेंट है जो राइट ऑफ अपील देती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस साहब, पार्लिमान के लिए ज़रूरी है कि सियासी वर्कर्स का एहतराम हो। पार्लिमान के लिए ज़रूरी है कि जो जेलों में आपने वज़ीर आज़म को डाला हुआ है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म हो रहा है, जो खुफिया ट्रायल्स हो रहे हैं, आप सियासी वर्कर्स को यह पैगाम दें आज अपने सुओ मोटो के साथ कि पाकिस्तान के हर सियासी वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप इस 12 अक्टूबर को यह पैगाम दें कि पाकिस्तान के अंदर अब अगला इलेक्शन फेयर इलेक्शन होगा, और पार्लियामेंट वो होगी जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी। हम किसी भी मुसल्लत शुदा पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि कल मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट जो है, ये मास्टर ऑफ रोस्टर, उसकी ताकत को डाइल्यूट किया।
मैं अब आपसे ये दरख्वास्त करूंगी अदलिया से कि आप मास्टर ऑफ ऑल, जो हर अदारों के मास्टर्स हैं, उनकी ताकत को भी डाइल्यूट करें। आप उनको भी पूछें जो हर अदारों को कंट्रोल करते हैं, जो पार्लियामेंट से लेके सियासी जमातों से लेके हर शहरी के जो बुनियादी हकूक हैं उनको सलब किए हुए हैं। तो मास्टर ऑफ ऑल के हाथ भी अब अदलिया ने ही रोकने हैं। और इसके साथ साथ 12 अक्टूबर को जो हुआ, मैं अपने हाउस की तरफ से फिर इस अज़म का इयादा करूंगी कि 12 अक्टूबर के जर्नैल का तख्ता भी उल्टाने में हर अव्वल दस्ता काले कोट का था। और आज का जो खुफिया मार्शल्ला है उसको भी खत्म करके सिविलियन सुपरमेसी वुकला लेकर आएंगे।